ठेकेदार 5 दिन छुट्टी करते काट लेते हैं, 1 दिन छुट्टी कर वो काट लेते, उससे क्या दिलवा रहे हैं? ठेकेदार से भी हक चाहिए मेरे को। मैंने सुनो जो ऑफिसर बोल रहे हैं उसकी बात नहीं सुनो। डिसीजन आपका। मैं आपको कह रही हूँ जब इनकी कंपनसेशन कंप्लीट होगी ना कम से कम 14-15 लाख की मौके पे अभी तो आपको वो 5 लाख दे रहे हैं, बाकी जो इसका PF ESI जो भी इंश्योरेंस भी कवर सभी मिलेगा, मिल जाए सब कुछ मिलेगा। 5 लाख दे रहे हैं, 5 लाख। मेरी बात सुने भाई साहब, आप भी बाहर के बंदे हो, लोकल बंदे कितना साथ दे रहे हैं आपका, ठीक है नहीं? लोकल जम्मू का कितना साथ दे रहा है, आप भी इनकी बात मानो। अफसर भी हमारे जम्मू के लोकल हैं, आप इनकी बात मानो, ठीक है ना? आप बाहर के बंदे हो फिर भी लोकल लोग साथ दे रहे हैं, बात मानो ना। आप देख रहे हैं लाइव हमारे माध्यम से यहाँ पर ठीक है, ठीक है, जो डिमांड रखी जा रही है और जो डिपार्टमेंट का कहना है कि हम अभी 5 लाख दे देंगे और बाकी का जो है वो बाद में दिया जाएगा। और लिखित रूप से मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दी जाएगी। हालांकि परिवार यहाँ पर बॉडी नहीं होगी। आधार कार्ड मंगा दो, आधार कार्ड। जो 5 लाख दे रहे हैं 5 लाख ले लो अभी, ठीक है? 5 लाख लो अभी, लो आप 5 लाख, ठीक है? चेक ले लो आप, नहीं होंगे आगे पैसे पहले बाद में मिलेगा, पहले तो पैसे मिलेगा वो दो बच्चे हो जाएगा, 2 बच्चे, 1 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हम लोग करो ऐसे कुछ नहीं यार। अब पहले से ऐसा नहीं है, कोई ऐसा थोड़ी ना बराबर ये सब कब करवाएंगे? ठीक है, जो 5 लाख होने के बाद तुरंत अप्लाई करके तुरंत अभी इमीडिएटली 5 लाख देते हो ना, 2-3 महीने लगते हैं हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी दे रहे हैं, क्या देंगे? अभी दे रहा है वो तो आज अर्ली एक्सपेक्ट करके दे देगा। और मैडम मेयर कमीशन भैया मेरी बात 25 लाख का क्या बोलेगा वो? देखिए पुलिस के हेड ये है यहाँ के, ठीक है? FIR इनने तीन महीने में ना मिला पैसा चला जाएगा, वहाँ जाओ हम यहाँ पे हैं, तो सारा मीडिया यहाँ पे है, ठीक है? बोल रहे हैं ना, बात अभी आपको भरोसा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 लाख हम दे रहे हैं और बाकी का जो आपका PF ESI जो आपको बाद में दे दिया जाएगा अलग से रहेगी। बिल्कुल मीडिया के सामने चलो जो भी डिपार्टमेंट ने कहा है। और यहाँ पर 5 लाख ले लो भैया। मेरी क्या कहा जा रहा है? भैया क्या कहा जा रहा है? क्या बोल रहे हैं जी हमने चाहते हैं इसकी पेंशन भी चाहिए। मेरी बात सुन छोटू, 5 लाख लोग ले ले, मीडिया भी है, सर भी हैं, हम लोग भी हैं, बंदे मरा हमारी यकीन तो करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनो, अगर वो कह रहे हैं 5 लाख दे रहे हैं, मानना चाहिए ना। आप तो यार पूरे बंदे हैं। बात तो मान मानो, इनका कहने का मतलब भैया, इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो इनकी वाइफ है इनको एक सर्विस मिलनी चाहिए, बाकी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को सर्वाइव करने के लिए मुआवजा भैया, और बाकी उनकी शादी की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं बंदा औरत करेगी क्या करेगी?
क्या करेगी औरत, बताइए आप हमको। कुछ कर पाएगी जमाने में, नहीं कर पाएगी। अभी इसकी कितनी उम्र है? कुछ नहीं उम्र है। आपने क्या डिमांड रखी है? डिमांड यही कि वाइफ की उनको एक सर्विस चाहिए, बाकी बच्चे को मतलब उनको जो शादी के लिए फिक्स पैसे होना चाहिए। कितने बच्चे इनके? 3 बच्चे हैं और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं तो कहाँ से बात कर कमाने लायक नहीं है तो कहाँ से शादी करेंगे बच्चे? जो है अकेला यही था, बाकी छोटा छोटा बच्चा है 3। कौन कमा के देगा? कोई देगा, कोई नहीं देगा। यहाँ से आने का एग्रीमेंट बता रहे हैं, एग्रीमेंट में कौन यहाँ पे आएगा? एग्रीमेंट दे रहे हैं, कौन आएगा? तत्काल काम करवाइए, तत्काल होगा। नहीं तत्काल एक्सपायर हुआ ना, तो तत्काल पैसे चाहिए। एग्रीमेंट में तो हम बाहर के रहने वाले हैं, कौन ला के देगा? बाहर किसको यहाँ खोजेंगे? बाद में नहीं मिलेगा। तो वही चीज है, इनको एक सर्विस चाहिए, इनके वाइफ को, बाकी बच्चे के नाम फिक्स होना चाहिए, पैसे जो शादी के लिए सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो यही डिमांड है जनता। अभी ये क्या कह रहे हैं कि हम 5 देंगे? अभी यही कह रहे हैं 5 हम देंगे, बाकी एग्रीमेंट लिखेंगे। बाकी कितना बोल रहे हैं? बाकी एग्री कह रहे हैं 2-3 महीने बाद। PF इसका करता ही नहीं है, PF करता नहीं, क्योंकि मजदूर है। मजदूर का PF नहीं कर, कंपनी में तो काम कर नहीं रहा है। इसका फिक्स होना चाहिए, बाकी तुरंत तत्काल काम होना चाहिए। एक सर्विस चाहिए इसके वाइफ को, बाकी 3 बच्चे इनके नाम पैसे फिक्स होना चाहिए। बाकी और जो देख रहे हैं आप, इसी तरह आप तत्काल उसको भी काम करवाइए। यहाँ पर जो परिवार है वो सर्विस की डिमांड कर रहा है कि पत्नी को सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे इसके रह गए हैं और यहीं पे काम करता था। हाँ, यहीं पे काम करते थे और ये इसी के नीचे गिरे हैं, यहीं पे काम करते थे, परमानेंट यही काम कर रहे हैं। और ये डिमांड सर्विस की रख रहे हैं और पैसे की, और बोल रहे हैं कि बच्चों की माँ को सर्विस मिलनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियों की शादी कैसे होगी, इनका ये कहना है। और आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे जो नीचे बॉडी रखी गई है और एम्बुलेंस अभी आ रही है यहाँ से। गाड़ी जाते जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनका कहना है कि 5 लाख हम अभी दे देंगे और बाकी का जो पैसा है वो बाद में दिया जाएगा। लेकिन जो परिवार है उनका कहना कुछ हो रहा है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी को सर्विस मिलनी चाहिए ताकि उनके बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाए। उनका ये भी कहना है कि क्या इतने पैसों से उन तीनों बच्चों की शादी हो पाएगी, बच्चे वो सेटल हो पाएंगे, क्योंकि एक पत्नी के सर से उसके पति का साया उठ गया और बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया। इसलिए वो नौकरी की डिमांड रख रहे हैं। यहाँ पर बातचीत की जा रही है। अब किस फैसले पर मोहर लगाई जाती है ये भी देखना अहम होगा। यहाँ पर जिला सांबा पुलिस प्रशासन भी पहुँचा हुआ है। प्रशासन के साथ जिला सांबा पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है और जो बातचीत है वो रखी जा रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर आ गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवारजनों से बातचीत हो रही है। जो परिवारजन हैं वो नौकरी की डिमांड रख रहे हैं उनकी पत्नी के लिए। अभी मिले थे। हाँ, अभी आप क्या बातचीत चल रही है और जो आपने बात रखी है सर्विस की बात रखी है उनकी धर्मपत्नी की, तो सर्विस की बात रखी है। जैसे उसने क्या है ना कि अगर ये मरा है तो इसके घर में 3 बच्चे हैं, इसके 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं। बाकी इसकी वाइफ अभी ज़्यादा एज भी नहीं है। तो अगर ये मतलब जब
इसके बच्चे कहाँ सरवाइव करेंगे बताइए हमको। कहीं सरवाइव कर सकते हैं? कोई कमाने वाला नहीं है, ना तो कोई खिलाने वाला है। ये काम भी करते थे, मजदूर वाला काम करते थे, तो कैसे ही अपना जीवन सरवाइव करेंगे आप बताइए हमको। नहीं कर पाएंगे। तो इनको होना चाहिए एक फैमिली में, इसके वाइफ को एक सर्विस होनी चाहिए, जो भी छोटी मोटी हो सरकार की तरफ से उसको एक सर्विस होनी चाहिए। बाकी उसके बाद बच्चे जो 3 हैं उनके नाम फिक्स होना चाहिए पैसे, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये कहाँ से शादी कर पाएगी उसकी औरत? कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इनको सोचना चाहिए कि इनको मतलब उसको सरवाइव करने के लिए उसको पैसे फिक्स करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। क्योंकि तत्काल केस हुआ ना, तो बाद में दूर के रहने वाले हैं, यानी आउट ऑफ स्टेशन है, तो कैसे वो यहाँ से आएंगे? किसको पकड़ेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे? कोई मतलब जो एग्रीमेंट बता रहे कहाँ किसको लेके जाएंगे एग्रीमेंट? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मजदूर का कोई नहीं मानता है, समझ गए? तो हमारी यही मांग है कि तीनों बच्चों को फिक्स होना चाहिए, जो कि अभी आज की महंगाई के हिसाब से देखते हुए अगर 20 साल में उसकी शादी हो रही है तो 20 लाख रुपए कैसे हो गए ना, जितनी महंगाई है। 3 बच्चे हैं तो कम से कम 60 लाख रुपए हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद जो इनकी वाइफ है वो भी भाई अपना जो उनका भी इच्छा होता है, वो आदमी चला गया वो कैसे अपना रहेंगी? तो उनको भी अगर एक इच्छा मर रही है तो बाकी इच्छा तो ना मरे, बात समझे? बाकी इच्छा ना मरे, बाकी इच्छा उनकी जीवित रहे। तो अगर पैसे रहेगा तो जीवित कर सकती है। तो आप यही मांग है कि उनको मतलब मतलब सर्विस होनी चाहिए, जो भी सरकार की तरफ से उनको जो जिस लेवल की एलिजिबल है, तो यही हमारी मांग है। मतलब कि परिवार का आप देख रहे हैं, परिवार का कहना है कि 20 लाख से क्या सरवाइव कर पाएगा परिवार? 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। बच्चों की आयु कितनी है अभी एक 5 साल का है, एक 6 साल का है और एक 2 ही साल का है। तो कैसे सरवाइव कर सकते हैं आप ही बताइए? आप उन्हीं के साथ रहते थे? साथ ही रहते हैं। मान लीजिए हम भी आउट ऑफ स्टेशन के हैं, बाकी हम कुछ और करते हैं, लेकिन देख रहे हैं तो आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि लोकल यूथ आपके साथ खड़ा है यहाँ पर। बिल्कुल पूरे जग के सब लोग खड़े हैं और सब लोग कदम पे कदम साथ दे रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो हमारा यही मांग है कि एक सर्विस होनी चाहिए, बाकी बच्चों के नाम फिक्स होना चाहिए पैसे, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 5 लाख रुपया अभी हम तत्काल दे रहे हैं। बाकी ना तो इसका PF कट रहा है, ना तो SISC जो भी होता है ना वही कट रहा है। तो कैसे हम मतलब आपका कहने का मतलब है कि मंथली इनकम जो महिला की है, चाहे पेंशन के रूप में चाहे सर्विस के रूप में, बिल्कुल ये होनी चाहिए उसके वाइफ के नाम पे। क्योंकि अब ये तो चला गया, अभी तत्काल है, अभी जो भी हो सकता है हो जाएगा, बाद में नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो ये सब लोग सबके साथ ही हो सकता है, हमारे साथ नहीं, सबके साथ हो सकता है। सब लोग ड्राइव करते हैं रोड पे, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो सब लोग मिलके काम करवाइए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम यही चीज जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, परिवार के सदस्य थे, कोई उनका दोस्त था, कोई उनका पड़ोसी था। और बड़ी बात देखने वाली यहाँ पर यह है कि जो विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के जो नौजवान हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं और वो भी साथ में मिलकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ आप देखिए यहाँ पर अमित शर्मा जी हैं और अमित शर्मा जी भी यहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी सारे जो गांव निवासी हैं यहाँ के वो साथ में खड़े हैं और उसके इंसाफ के लिए, क्योंकि 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। इनका कहना है कि बच्चे कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उनकी पत्नी जिनका पति चला गया, जिनका सुहाग चला गया, वो कैसे सरवाइव कर पाएगी। और ये डिमांड उन्होंने रखी कम से कम मंथली इनकम कुछ लग पाए, चाहे उनकी मंथली इनकम तो हो। जो निवासियों का कहना है कि 20 लाख में कैसे सरवाइव कर पाएगा ये 3 बच्चे और उनकी पत्नी। अभी उम्र काफ़ी लंबी है, 5 साल का बच्चा है। और देखते हैं आगे क्या जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है क्या फैसला लेती है और इसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाता है। और फिलहाल के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय डुगर। बने रहे आप मेरे साथ, थोड़ी देर पश्चात फिर आपके सामने लाइव जुड़ेंगे।